जय भीम। हम लोग अभी सीतापुर में, सीतापुर पुलिस लाइन में, और अरेस्ट किया गया है। और अपराध आपको पता, अपराध ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार जो इस देश के अन्नदाता के हौसलों को नहीं कुचल पाई, उनके आंदोलन को नहीं कुचल पाई, तो उन्होंने आज किसानों को कुचल दिया। 3 से 4 किसान भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए। लेकिन जालिम सरकार तानाशाही तो देखिए कि आज लगभग जैसे किताबों में हमने पढ़ा कि जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने जिस तरह से निहत्थे भारतवासियों पे गोली चलाई थी, आज इस तरह के हालात जो हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में देखने को मिले। और ऊपर से तानाशाही देखिए, अपराधियों को पकड़ने की बजाय, उन आरोपियों को पकड़ने के बजाय जो लोग किसानों की हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं किसानों को न्याय मिले, किसानों की मांग पूरी हो, उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के निकम्मे मुख्यमंत्री के इशारे पे करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में पीड़ितों का दर्द बांटना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके बीच जाना, उनकी न्याय की आवाज़ को उठाना अपराध है? और अगर ये अपराध है तो फिर हम सब लोग हैं किस लिए? अगर हम जनता की आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, इस देश के अन्नदाता के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके दुख सुख को नहीं बांट सकते हैं, तो फिर हम लोग किस लिए हैं? आज अन्नदाता कुचला जा रहा है, कल किसी और का नंबर होगा। हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर अन्याय को बढ़ावा दिया जाता है तो वो न्याय के लिए खतरा हो जाता है। जो हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार। अगर हमने इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब उसी समय दिया था जब किसानों के खिलाफ कानून लागू हुए थे और हम किसानों के साथ खड़े हो जाते, हम लोगों का तो प्रयास रहा था, लेकिन प्रदेश की जनता सरकार के झूठे बहकाव में आती रही और वो लोग नहीं खड़े हुए। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि आज ये तानाशाही बढ़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि साच को आँच नहीं, झूठ के पैर नहीं होते, और सत्य छिप सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसान जीतेंगे, देश का अन्नदाता जीतेगा। हम सब लोग उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। हम किसान परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, किसने अपना बेटा खो दिया है, किसने अपना पति खो दिया है, किसने अपना भाई खो दिया है। उन अपने परिवारों का दुख दर्द भी बांटेंगे, उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस सरकार को जवाब भी देंगे। मैं तो पहले से जानता था कि सरकार जो है तानाशाही करेगी, लेकिन हम तो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इस सरकार की तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मैदान में, और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ, रास्ता चाहे कोई भी हो और संघर्ष चाहे कितना भी करना पड़े, रात हो दिन हो या आंधी तूफान, किसानों के बीच जाके उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य लेके हम लोग यहाँ हैं। और बहुत सारे साथी भी हमारे साथ डिटेन हुए हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही पीड़ा है कि हम यहाँ खुशी से नहीं है रात के 2 बजे। अगर हैं तो अपने देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ी भी जाएगी और जीती भी जाएगी। जय भीम, जय भारत, जय जवान, जय किसान।